हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है पर्पस ऑफ रिसर्च, कि हम रिसर्च क्यों करते, हमारा पर्पस क्या है रिसर्च करने का और रिसर्च करने से क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। पर्पस ऑफ रिसर्च के अंदर हम पढ़ रहे हैं बिजनेस रिसर्च का सब्जेक्ट, और बिजनेस रिसर्च में हम ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पर्पस ऑफ रिसर्च। तीन इंपॉर्टेंट पर्पस हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है एक्सप्लोर करना, दूसरा है डिस्क्राइब करना और तीसरा है प्लेन करना। ये तीनों पर्पस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आते हैं सबसे पहला पॉइंट, एक्सप्लोरेशन, जिसका नाम है एक्सप्लोर। हम रिसर्च क्यों करते हैं? जब मैं तुमको बताया कि हम समोसे का बिजनेस के बारे में डिटेल में रिसर्च करेंगे, कहां से वो रॉ मटेरियल्स लाते हैं, कैसे समोसा बनाया जाता है, दिन में कितना रुपए का समोसा वो बेच लेते हैं, एवरेज प्राइस समोसे का क्या है, उसके साथ देने वाले चटनी का क्या खर्चा आने वाला है, और उसके साथ साथ सभी चीजों का जब रिसर्च करेंगे तो हमको बहुत कुछ उसके अंदर एक्सप्लोरेशन का मौका मिलेगा। हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी चीज, बहुत सारे फैक्ट्स को जानेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें को उसके अंदर हम लोग सीखेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं। इन सम केसेस द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू एक्सप्लोरेशन। हम एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोरेशन रेफर्स टू गेनिंग सम फेमिलियरिटी विद द टॉपिक। हम कुछ नॉलेज पाने के लिए, उस टॉपिक से हम फेमिलियर होने के लिए हम रिसर्च करते हैं। डिस्कवरिंग सम ऑफ इट्स मेन डायमेंशंस, पॉसिबली फर्दर प्लानिंग, आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। मोर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज एन इनिशियल रिसर्च इनटू द हाइपोथेटिकल और थियोरेटिकल आइडिया। हम एक्सप्लोरेशन रिसर्च जब करते हैं, एक्सप्लोरेशन जब करते हैं, तब हम पूरा इनिशियल रिसर्च के अंदर डिटेल में जाते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द इनिशियल रिसर्च इनटू द हाइपोथेटिकल और थियोरेटिकल आइडिया। दिस इज वेयर अ रिसर्चर हैज एन आइडिया और हैज ऑब्जर्व समथिंग, जहां पर हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, एंड सीक टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। हम कोशिश करते हैं उस टॉपिक के बारे में और जानने की। एक्सप्लोरेशन, चलो एक्सप्लोर करते हैं। देखियो, ऐसा सुने हो? चलो आज ये एक्सप्लोर करते हैं, इस रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करते हैं। रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है? हम उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, वहां के माहौल के बारे में समझेंगे, कितना तो टेबल्स लगा हुआ है, वो क्या क्या आइटम सर्व कर रहा है, किस प्रकार का टेस्ट है, ये सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। हम वहां जाकर फेमिलियर होंगे वहां के एनवायरमेंट के साथ, हम उस चीजों के बारे में फर्दर डिटेल में स्टडी करें। एक्सप्लोरेशन का मतलब ही वो। आज हम इस प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। मान लो मैं घूमने गया, मैं एक बहुत ही मजेदार जगह, बहुत ही सुंदर जगह सिक्किम मान लो घूमने गया। अब सिक्किम घूमने गया तो मैं अपना स्टेटस डाल दिया, लेट अस एक्सप्लोर सिक्किम। का मतलब, एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है? हम सिक्किम के बारे में जानेंगे, हम वहां जाएंगे, वहां के कल्चर के बारे में सब, वहां लोग कैसे अपना दिन चलाते हैं। एक तो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाका में लोग कैसे अपना डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, क्या वहां पर बिजनेस होता है, किस प्रकार का काम होता है, हम वो सब कुछ जानने और समझ करेंगे। ये एक प्रकार का रिसर्च है, एक्सप्लोरेशन सबसे पहला हुआ। दूसरा, डिस्क्रिप्शन। सम रिसर्चर हैज द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन। हम किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब व्हाट एग्जिस्ट एंड मे हेल्प टू अनकवर न्यू फैक्ट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्च होता है, और वो हमको बताता है कि क्या एग्जिस्ट करता है, रियलिटी, फैक्ट क्या एग्जिस्ट करता है। साथ में, एंड मे हेल्प टू अनकवर सम फैक्ट एंड मीनिंग। इट इज यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। हम क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इसको यूज करते हैं। और फिनोमेना बीइंग स्टडीड, हम किसी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, कोई इंसान पागल हो जाता है, हम उसको डॉक्टर के पास लेकर लेते। पागल तो छोड़ो, बीमार भी है या पागल है, हम डॉक्टर के पास लेकर। डॉक्टर क्या करता है?
डॉक्टर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करता है। वो जो एक पेपर बनाता है, देखियो उसमें लिखता है इस बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दवाई देना है, ये सब लिखता है। वो जब लिखता है क्या प्रॉब्लम है, वो क्या है, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग। जो वो इंसान उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जो भी वो प्रॉब्लम है, वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो उस पेपर में उसको डिस्क्राइब कर देता है कि हाँ, इसको रात को नींद नहीं आ रही है, ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है, वो ये करता है, वो करता है, वो डिस्क्रिप्शन। उसको ठीक करने के लिए फिर उसके नीचे वो दवाई लिख देता है। कुछ टेस्ट करवाने हैं तो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है तो वो लिख देता है। तो पहले तो वो सबसे पहले क्या करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हमें हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन देता है। ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे बारे में रिसर्च करता है, हमें समझने की कोशिश करता है, हमारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ये एक प्रकार का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। Psychologists and social scientists often use descriptive research to observe natural behavior. नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गए, और बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। मार्केट रिसर्चर्स ऑल्सो यूज इट टू जज द हैबिट ऑफ कस्टमर। ध्यान देना, कस्टमर का हैबिट क्या है उसको रिसर्च करने के लिए, कस्टमर कब क्या खरीदता है, कहां पर कौन सा दुकान लगाना चाहिए, रेलवे स्टेशन के बाहर कौन सा दुकान लगाऊं जो सबसे ज्यादा चलेगा। दिस इज अ स्टडी अबाउट मार्केट। ये कौन करके देगा, मार्केट रिसर्चर करके देगा। कस्टमर का क्या बिहेवियर होगा, वो प्रोडक्ट ए खरीदा तो उसके साथ उसे क्या जरूरत पड़ेगा, प्रोडक्ट बी का कौन सा हिस्सा, क्या चीज जरूरत पड़ेगा। दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और बाय कंपनीज विशिंग टू जज द मोरल ऑफ स्टाफ, जो स्टाफ के बारे में जानना चाहते हैं, स्टाफ का मोरल के बारे में जानना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हेल्प लेते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इनफ एक्सप्लेन कर दिया है, सबको समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइप, एक्सप्लेनेशन। Explanatory research provides support for the current understanding of a body of knowledge. It is not used to give some conclusive evidence, but helps to in understanding the problem more efficiently. An example of descriptive research is to find that Christian couples are twice as likely to divorce as Jewish couple. देखो एग्जाम्पल, क्रिश्चियन कपल, एक एग्जाम्पल दिया है, दिस इज नॉट द फैक्ट और नथिंग एल्स, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल में क्या बोला कि किसी ने ऐसा क्लेम किया कि क्रिश्चियन के मैरिज में जनरली डिवोर्स का रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर्स। या मैं एक एग्जाम्पल दूं, XYZ स्कूल के बच्चे इन कंपैरिजन टू ABC स्कूल ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। XYZ स्कूल के बच्चे इन कंपैरिजन टू ABC स्कूल वो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के द्वारा हम साबित कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों XYZ स्कूल के बच्चे ज्यादा टैलेंटेड है, ABC स्कूल के बच्चे टैलेंटेड कम है इन कंपैरिजन टू XYZ। बात समझे? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कुछ इस प्रकार का हो। ठीक है, देखो, explanatory research provides support for the current understanding of body of knowledge. It is not used to give some conclusive evidence. हम इसे कोई कंक्लूजन देने के लिए यूज नहीं करते कि हाँ भाई ऐसा है, कंक्लूजन नहीं देते, हम फैक्ट को बता देते हैं जिससे हम एक स्टेटमेंट को बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा XYZ स्कूल का ABC के मुकाबले टैलेंटेड होगा। ऑन एन एवरेज XYZ के बच्चे ज्यादा टैलेंटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि XYZ का हर एक बच्चा इससे टैलेंटेड है। हो सकता है कुछ बच्चे बेवकूफ हों इनके कंपैरिजन में, या इनके कंपैरिजन में ABC के ज्यादा टैलेंटेड हो, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज XYZ के ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, ABC स्कूल के बच्चे कम टैलेंटेड होते हैं। बात समझे ना? It is not used to give some conclusive evidence, but helps in understanding the problem more efficiently. An example of descriptive research would be the study to find that Christian couples are twice as likely to divorce as Jewish couple. An explanatory research would then be interested in some reason behind the fact. फैक्ट के साथ हम इसको प्रूफ करते हैं। मेरे हिसाब से तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहला आ गया एक्सप्लोरेशन, हम किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए हम उसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं जब हमें किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो, वो हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के द्वारा करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट आज के लिए। 3 प्रकार का रिसर्च
जो हम हेडिंग में पढ़े थे, पर्पज ऑफ रिसर्च 3 प्रकार का पर्पज हो सकता है, एक्सप्लोर करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट यहां तक का आज के लिए क्लियर है।